दूर एक सल्तनत में एक शहजादी महानूर पल रही थी। वो बादशाह की इकलौती बेटी थी और राज की मलका। महानूर जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, उसकी आदत बाकी शहजादियों से मुख्तलिफ होती जा रही थी। जैसे ही उसे कीमती कपड़े पहनाए जाते, वो चंद ही मिनटों में उतार कर सादा लिबास पहन लेती। महल में जब मौसीकी की महफिल सजती, वो खामोशी से वहां से निकलकर बावर्ची खाने की तरफ चली जाती। बावर्ची खाने में वो बड़े गौर से देखती कि आटा कैसे गूंधा जाता है, मसाले कैसे डाले जाते हैं और किस तरह एक सादा सी चीज खुशबूदार खाने में बदल जाती है। एक दिन उसने हिम्मत करके खुद आटा गूंदना शुरू कर दिया। बावर्ची घबरा गए और बोले, शहजादी साहिबा, ये काम आपके लिए नहीं है। क्या शहजादी के हाथों से रोटी नहीं बन सकती? बावर्ची खामोश हो गया। बादशाह तक ये खबर पहुंची तो शहजादी का बचपन समझकर नजरअंदाज कर दिया। जब पहली बार महानूर ने एक छोटी सी रोटी बनाई तो वो थोड़ी टेढ़ी थी, मगर जब उसने चखी तो उसके चेहरे पर खुशी आ गई। वो बोली, ये सबसे मजेदार रोटी है क्योंकि ये मैंने बनाई है। वक्त गुजरता गया। महानूर जवान हो गई और बेहद खूबसूरत भी। बचपन से ही शहजादी ने खाना बनाना सीख लिया था। एक दिन शहजादी ने देखा कि बाजार में बहुत हलचल थी, मगर कुछ गलियां ऐसी भी थीं जहां खामोशी छाई हुई थी। उसे महसूस हुआ कि वहां जिंदगी की रौनक बहुत कम है। उसने खादमा से पूछा, वो गलियां खामोश क्यों हैं? खादमा ने आहिस्ता से जवाब दिया, शहजादी, वहाँ गरीब लोग रहते हैं, अक्सर उनके घरों में खाना तक नहीं होता। ये सुनकर महानूर का दिल भर आया। उसी वक्त उसने फैसला किया कि वो उन लोगों की मदद जरूर करेगी। चंद दिन बाद उसने सादा कपड़े पहने, चेहरा ढांपा और महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। शहर के एक खाली चौक में उसने चूल्हा जलाया। थोड़े से चावल, दाल और सब्जियां लेकर खाना पकाना शुरू किया। खुशबू फैली तो लोग रुकने लगे। एक बूढ़ी औरत ने हैरत से पूछा, तुम कौन हो? महानूर ने नर्म लहजे में कहा, मैं एक मुसाफिर हूं। अभी नया काम शुरू किया है तो सस्ता खाना बेच रही हूं। उसने प्लेटें भरकर लोगों को देना शुरू कर दी। लोगों ने खुशी खुशी खाना खाया। लोगों की आंखों में खुशी देखकर उसके दिल को सुकून मिला। उस दिन के बाद वो हर हफ्ते वहां आने लगी। जल्द ही शहर में नामालूम शेफ के नाम से मशहूर हो गई। एक दिन एक नौजवान वहां आया। उसका नाम हारिस था। वो मुसाफिर था और बहुत थका हुआ था। इतना सस्ता खाना देखकर वो फौरन आगे बढ़ा। जब उसने खाना चखा तो वो हैरान हो गया कि इतना अच्छा खाना इतना सस्ता कैसे मिल रहा है। महानूर को अकेले इतना काम करते देखकर हारिस ने पूछा, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? मैं भी खाना बनाना जानता हूँ और पास के गांव से काम की तलाश में आया हूँ। शहजादी इतना काम अकेले करती थीं और अब काम भी बहुत ज्यादा था, तो शहजादी ने उसे रख लिया। अब हारिस लकड़ियां लाता, पानी भरता और खाना बांटने में हाथ बटाता। दोनों मिलकर लोगों की मदद करने लगे। एक दिन अचानक बादशाह शदीद बीमार हो गया। कई दिन गुजर गए, उन्होंने कुछ न खाया। शाही हकीम परेशान हो गए। आखिर बादशाह ने हुक्म दिया, पूरे राज में ऐलान कर दिया जाए, जो भी ऐसा खाना बनाएगा जिससे हमारी तबीयत बेहतर हो जाए, उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। शहर शहर ढोल बजे, मशहूर बावर्ची आए, कीमती खाने बनाए गए, मगर बादशाह को कुछ पसंद न आया। ये खबर हारिस तक पहुंची। उसने सोचा, शायद सादा खाना ही काम आ जाए। वो महल पहुंचा और शाही किचन में जाकर सादा सा शोरबा बनाना शुरू किया। थोड़ी दाल, सब्जी, नमक और धीमी आंच पर उसे पकाया। शोरबा बादशाह को पेश किया गया। उन्होंने आहिस्ता से एक चम्मच लिया, फिर हैरान हो गए। ये बहुत सुकून दे रहा है। उन्होंने मजीद शोरबा पिया और उनकी तबीयत बेहतर होने लगी। दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। बादशाह ने हारिस को बुलाया। तुमने ये कहाँ सीखा? गुर्बत ने सिखाया और भूख ने समझाया कि सादा खाना ही सबसे बेहतर होता है। वादे के मुताबिक तुम्हें बड़ा इनाम दिया जाएगा। उसी वक्त शहजादी महानूर आगे बढ़ी। अब्बा हुजूर, मुझे भी कुछ कहना है। महानूर ने कहा, मैं किसी शहजादे से शादी नहीं करना चाहती। मैं उस शख्स से शादी करना चाहती हूँ जिसने दिल से खाना बनाकर आपका दर्द समझा। दरबार में सरगोशियां होने लगी। बादशाह हैरान रह गया और पूछा, तुम एक आम नौजवान से शादी करना चाहती हो? महानूर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये आम इंसान नहीं है ला, ये दिल का अमीर है और मैं इसी को अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। हारिस हैरत से खड़ा रह गया। चंद लम्हे खामोशी रही।
फिर बादशाह ने कहा, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो हमें मंजूर है। यूं सादगी से महानूर और हारिस की शादी हो गई। शादी के बाद शहजादी ने हारिस को बता दिया मैं वो नामालूम शेफ हूँ। और उस दिन के बाद महानूर और हारिस ने मिलकर एक ऐसा शाही किचन बनाया जहां हर आने वाले को खाना मिलता और सल्तनत में कोई भूखा न सोता।